Hello बच्चों, let's read the following question. A drag racer starting from rest speeds up for 402 meter with an acceleration of plus 17 meter per second square. हमें एक ड्रैग रेसर दिया है, रेस्ट से मूव करना शुरू करता है, स्पीड अप होता है 402 मीटर के लिए, एक्सेलेरेशन दिया है उसका. A parachute then opens, then एक पैराशूट ओपन होता है, स्लोइंग द कार डाउन, तो उसकी वजह से कार जो है वो स्लो डाउन हो जाता है. विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ, एक्सेलेरेशन कितना है, -6.10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मीन्स रिटार्डेशन दिया है. हाउ फास्ट इज द रेसर मूविंग 3.50 into 10 raised to power 2 मीटर आफ्टर द पैराशूट ओपन्स. तो जब पैराशूट ओपन होता है तो जो रेसर है उसके पैराशूट ओपन होने के 3.50 into 10 raised to power 2 मीटर आफ्टर कितनी स्पीड से मूव कर रहा होता है. 96.9 मीटर पर सेकेंड, 65.3 मीटर पर सेकेंड, 82.9 मीटर पर सेकेंड, 20.1 meter per second. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question को solve करने के लिए हम क्या key concept apply करेंगे? We will use equation of motion. Equation of motion हम use करेंगे. कौन सा equation of motion use करेंगे? That is v is equals to u, v square is equals to u square plus 2as. अब यहाँ पे v जो है वो डिनोट कर रहा है फाइनल स्पीड को. फाइनल स्पीड जो है वो कितना है, u here denotes initial speed, u डिनोट करता है इनिशियल स्पीड को. a here denotes acceleration, a acceleration को डिनोट करता है जिससे बॉडी मूव कर रहा था उसका एक्सेलेरेशन कितना था. एंड s here denotes distance, s डिनोट करता है कितना डिस्टेंस उसने कवर किया. अब पहले हमें जो सिचुएशन दिया है हम वो अंडरस्टैंड करते हैं. सपोज इस पॉइंट से मूव करना शुरू किया, इसको ए पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं. इस पॉइंट से इस तरफ कार जो है वो मूव कर रहा है और इस बी पॉइंट पे जाके जो पैराशूट है वो ओपन होता है. देन वो सी पॉइंट तक मूव किया इस पॉइंट तक. तो बी से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है, 3.50 into 10 raised to power 2 मीटर, दैट इज इक्वल्स टू 350 मीटर दिया है. और जो ए से लेके बी तक का डिस्टेंस है वो हमें कितना दिया है, 402 मीटर दिया है. अब हमें बोला रेस्ट से मूव करना शुरू करते हैं, तो इस पॉइंट पे इनिशियल स्पीड कितना हो गया, 0 हो गया. सपोज बी पॉइंट पे उसका जो स्पीड है वो वी है एंड सी पॉइंट पे जो स्पीड है वो वी सी है. हमें वी सी फाइंड आउट करना है. ए से लेके बी तक ट्रेवल करते हुए जो एक्सेलेरेशन है लेटर से वो a1 है, तो a1 हमें दिया है 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बी से लेके सी तक मूव करते हुए जो एक्सेलेरेशन है वो a2 है से, तो a2 जो है वो हमें कितना दिया है, -6.10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. पहले हम a से लेके b तक के लिए इक्वेशन लिखेंगे. फॉर a टू फ्रॉम a टू b, तो a टू b के लिए हमारे पास क्या केस बनता है, इनिशियल स्पीड जो है वो u है, फाइनल कितना है, bb है. तो फाइनल स्पीड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ इनिशियल स्पीड प्लस क्या है हमारे पास 2a दैट इज a1 इंटू डिस्टेंस कवर. डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, a से लेके b तक डिस्टेंस कवर हो रहा है. तो b भी हम निकाल रहे हैं, u हमारे पास 0 है, 0 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू a1 कितना है 17, ab कितना है 402. From here we will get vb square is equals to 13,668, which means speed at point B will be equals to कितना होगा 116.91 एंड यूनिट्स होंगे मीटर पर सेकेंड. अब अगर B से लेके C तक की हम बात करें, फॉर डिस्टेंस B टू C, B से लेके C तक जो डिस्टेंस कवर हो रहा है उसके लिए फाइनल स्पीड कितना है, vc का स्क्वायर हो गया, इनिशियल स्पीड vv है तो bb का स्क्वायर होगा क्योंकि b से मूव करना शुरू किया, प्लस 2 इंटू अब यहाँ पे a2 आएगा, डिस्टेंस कवर्ड इज b टू c, तो vc का स्क्वायर, vc तो हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल्स टू bb का स्क्वायर विच मीन्स 116.91 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया. अब यहाँ पे a2 की वजह से माइनस साइन आ गया क्योंकि a2 हमारे पास क्या था, -6.10 था, इंटू vc हमारे पास है 350. तो यहाँ से vc का जो स्क्वायर है वो इक्वल आ जाएगा किसके, इट विल बी 13,667.91
9481 माइनस 4270। तो यहाँ से VC का स्क्वायर जो है वो इक्वल आ जाएगा 9397.94 के, विच मीन्स VC इक्वल होगा 96.9 मीटर पर सेकेंड के। सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो गिवन ऑप्शन में से ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।